नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपका जो RSCIT का एग्जाम हुआ होगा, आशा करता हूं बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इसका पेपर सॉल्यूशन, यानी कि इसकी आंसर की। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वो है कि MS एक्सेल फंक्शन के अंदर एलियन 56 - 45 का आउटपुट क्या है। तो ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 56 - 45 जब आप करते हो तो इसके अंदर जो आंसर आता है वो आता है 5। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस जो होता है वो प्रस्तुतियां यानी कि प्रेजेंटेशंस बनाने के काम में आता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्लाइड को सॉर्ट करने के काम में आएगा, यानी कि किसी भी प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को पुनः व्यवस्थित और संगठित करने के काम में यह आएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री या फिर इतिहास को संग्रहित करने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना चाहिए। तो यहां पर इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट मोड का यहां पर आपको यूज करना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं तो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना, यानी कि स्लाइड का ट्रांजिशन करना। तो इसका जो आंसर है मित्रों वो है स्लाइड ट्रांजिशन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 1000 से अधिक मान वाले कक्षों को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे। तो यहां पर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समयावधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहां पर लाइन चार्ट सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। उसके बाद में रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग सब जानते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न था। तो इसका जो आंसर है मित्रों वो कौन सा आंसर है इसका। आंसर है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं और कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है। तो यहां पर जो स्वचालित कर सकती है वो कौन सी होती है। मैक्रो यहां पर स्वचालित कर सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं GPS के लिए। तो GPS का फुल फॉर्म तो सब बच्चों को पता है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, GPS बोलते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कथन 1 और 2 इन दोनों को आपको देखना है कि UPI ऐप से आप खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। बिल्कुल होता है ये। इसके बाद में अगला कथन है कि गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए नहीं भाई, गूगल मैप का उपयोग फोटो को संशोधित करने के लिए नहीं होता है, एड्रेसेस को ढूंढने के लिए होता है। तो इसलिए यहां पर हम लोग जो आंसर कहेंगे वो होगा कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो A होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफे में सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल बैंकिंग एक्सेस करते हैं तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद में क्या कदम उठाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि उसके बाद में सबसे पहले लॉग आउट कीजिए और उसके बाद में अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कीजिए, यानी कि ये जो ऑप्शन यहां पर C नजर आ रहा है वो क्या होगा, सही होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। आमतौर पर पत्र लिखने के लिए क्या यूज होता है। तो MS वर्ड पे हम सब लोग हमारा पत्र लिखते हैं। चलिए 14वें प्रश्न पे मूव करते हैं। URL का पूर्ण रूप क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहां पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के काम में आती है। IRCTC, सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बड़ा ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी छवि की यानी कि इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहां पर जो आंसर है वो है पिक्सल। तो पिक्सल उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि SMTP का यहां पर यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है। तो मदरबोर्ड। जी हां बच्चों, यहां पर इसका जो आंसर है वो है मदरबोर्ड, जो कि उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। MS वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय आप अपने पूरे दस्तावेज पर स्वरूपण विकल्पों जैसे कि फॉन्ट, रंग, प्रभाव और पूर्व डिजाइन का उपयोग सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे। तो बिल्कुल यहां पर जैसे कि इस बच्चे ने जो लिखा हुआ है वही करेक्ट है और इसका आंसर है थीम। तो थीम हम यहां पर यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक कंप्यूटर वायरस क्या है। हम सब जानते हैं एक प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे 21वें प्रश्न पे। कौन सा मोबाइल ऐप आधार, पैन कार्ड, हम सब जानते हैं कि डिजी लॉकर पे ये सारी सुविधाएं होती है, हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। जब आप कंप्यूटर में से कोई फाइल हटाते हैं तो आमतौर पर सबसे पहले कहां जाती है? हम सब जानते हैं कि रिसाइकल बिन में जाती है या फिर ट्रैश में जाती है। इसके बाद में 23वें प्रश्न पे जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का उपयोग करेंगे? तो यहां पर स्लाइड शो, यानी कि जब तक आप स्लाइड शो नहीं ओपन करेंगे आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, तो स्लाइड शो दृश्य का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए कौन सी केबल यूज होती है? HDMI केबल यहां पर यूज होती है मित्रों। चलिए 25वें प्रश्न पे क्यूआर कोड में क्यूआर का अर्थ क्या है? क्विक रिस्पॉन्स, यानी जल्दी से देखो और उसका रिस्पॉन्स ले लो। उसके बाद में 26वें प्रश्न पे देखते हैं हम लोग, नीचे दी गई अंक तालिका को सही मिलान कीजिए। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का एक भौतिक भाग है, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या है मित्रों? एक कंप्यूटर का भौतिक भाग है, यानी कि 1 के लिए जो आप यूज कर रहे हो वो R यूज कर रहे हो। उसके बाद में रैम क्या है? एक मेमोरी है जो कि अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त होती है। और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, यानी कि 2 का है यहां पे मित्रों आपका P और तीसरे का है Q, यानी कि ऑप्शन नंबर C मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 27वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग पीडीएफ फाइलों को, पीडीएफ फाइलों के लिए हम सब जानते हैं कि एडोब रीडर यूज होता है। एडोब रीडर ही हम लोग इंस्टॉल करते हैं जब भी हमें किसी भी पीडीएफ फाइल को ओपन करना होता है, तो एडोब रीडर यहां पर यूज किया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो गूगल क्रोम को सब जानते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा मित्रों? करेक्ट होगा। 29वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2 लेवल ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम जानते हैं कि सबसे पहले अपना पासवर्ड बना लो और पासवर्ड के बाद में मोबाइल पर ओटीपी ले लो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मित्रों? करेक्ट हो जाएगा। 30वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में सेव और सेवेज जैसे कमांड, तो जी हां, सेव जो होता है वो अद्यतन अपडेट करता है और यदि नया है तो नाम के लिए संकेत देता है, जबकि जो सेवेज होता है वो हमेशा फाइल नाम और स्थान के लिए संकेत देता है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर मित्रों क्या होता है? करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जल्दी से, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? तो पिवट टेबल यहाँ पर बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने के लिए, यानी कि एनालिसिस करने के काम में आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे 32वें प्रश्न पे। आप एक प्रेजेंटेशन वेबसाइट मीटिंग के लिए तैयार करना चाहते हैं और लोगों को हर स्लाइड पर डालना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए? लोगों को उसकी मास्टर स्लाइड पर डाल दीजिए, यानी कि यहाँ पर जैसे कि इस बच्चे ने कर रखा है और करेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा मित्रों। उसके बाद में 33वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। बस 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट आदि ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो बिल्कुल आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का ही यूज करोगे इसके अंदर। तो ऑप्शन ए मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का तात्पर्य क्या है? गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फाइल का आकार कम करना, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर मित्रों करेक्ट होगा। और अंतिम प्रश्न अब आप लोगों के सामने है कि ऑनलाइन बैंकिंग का प्रमुख लाभ क्या है? तो आप 24/7 आप अपने बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मित्रों ये आपके सामने एक जल्दी से मैंने आंसर की दी। आशा करता हूं कि आपके ज्यादातर प्रश्न सही होंगे, क्योंकि केवल 14 प्रश्न चाहिए थे इसको पास करने के लिए। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को आज पास कर चुके हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न यहां पर डायरेक्टली आए हैं। आशा करता हूं कि आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।